जो आज मैं लिखने वाला हूँ वो तो शॉर्ट चलने ही वाला है विथ वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट टॉपिक जो मुझे लगता है 10, 9, 8, 7, 6। हेलो पीटी कम्युनिटी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप ये वीडियो पहली बार आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आप कई चीज़ें मिस कर चुके हैं। जैसे कि टेम्पलेट्स का पूरा एक वीडियो है अलग से, ऐसे राइटिंग विथ टेम्पलेट का वीडियो है। तो यानी कि अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि टेम्पलेट मेरा नहीं चलने वाला है। ऑफकोर्स वो टेम्पलेट चलने ही वाला है, बट एज अ ट्रेनर इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू हाउ टू राइट एन ऐसे विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट। जो आज मैं लिखने वाला हूँ वो तो शॉर्ट चलने ही वाला है। और आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ना, वो मुझे पर्सनली थोड़ा ट्रिकी लगा था। तो मुझे लगा था कि यार स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से इसमें पॉइंट्स भी ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, ताकि आप ऐसा कोई टॉपिक आए तो इस पे आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। आपको वैसा का वैसा रटना नहीं है, आपको वैसा आइडिया लेके खुद के सेंटेंस में बनाओगे चलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट टॉपिक जो मुझे लगता है। तो ये जो ऐसे का टॉपिक है ना, डू यू थिंक द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। आप जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं ना, वो बिल्डिंग का डिज़ाइन अच्छा होता है कि बुरा होता है, या इंसान के दिमाग पर असर कैसे करता है। मेरे को ये बहुत टॉपिक अजीब लगता था कि यार इसके बारे में 200 से 300 वर्ड लिखना, जब तक आपके पास एक थोड़ा पढ़ा हुआ ना हो या आइडिया ना हो ना, तो इस पर थोड़ा लिखना मुश्किल हो सकता है उस टाइम पे, क्योंकि हम इतने रिलैक्स नहीं रहते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो ये वीडियो के अंदर ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। मैं समझाता भी जाऊँगा कि कैसे लिखता हूँ मैं। सबसे पहले हम करेंगे बॉयल, यानी हम डिज़ाइन जो टॉपिक है ना उसको ही लिखेंगे। स्पेलिंग उसी टाइम चेक कर लो। द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग strongly influences the way people choose place to। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, पहले और लाइन देखना। आप पूरे दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है कि डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग इन्फ्लुएंस करता है लोग, क्योंकि आपको हाँ मतलब आपको डू यू थिंक यानी यस आई थिंक आई एग्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यस डिज़ाइन जहाँ पे इंसान रहता है ना, वो उसे बहुत असर करता है। क्योंकि क्योंकि देखो, मेरा एक चीज़, एक ट्रिक तो नहीं कह सकते, मेरे को पता है कि मेरी एनवायरनमेंट की स्पेलिंग बार बार गलत जाती है, ENVIRONMENT। तो मैं, क्योंकि पता नहीं टाइपिंग करते टाइम या कुछ भी करके ENVIR, तो मुझे वो दिमाग में फिट है कि यार एनवायरनमेंट में कभी भी लिखूँ तो उसकी स्पेलिंग में बार बार चेक करता हूँ ENVIRON। तो मैं उसे कॉपी भी करके रखता हूँ कि अगर कभी भी मुझे आगे यूज़ करना हो तो मैं वापस वो दिमाग उस पर यूज़ ना करूँ, एक बार सही लिख के मैं उसे कॉपी कर देता हूँ। क्या करेगा, एनवायरनमेंट शेप करेगा आपका बोथ कम्फर्ट। एग्जाम में आप कॉपी कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V चलने वाला है। ओके, एग्जाम में आप कॉपी कर सकते हो VIOUR। ओके, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो आपको एनवायरनमेंट जो होता है वो आपको कंफर्ट और बिहेवियर, आपका कंफर्ट और बिहेवियर वो बिल्डिंग की डिज़ाइन से पता चल सकता है। अब उसने दो ऑप्शन दिए, एक दिया है लिव एंड वर्क। तो लिव कहाँ करते हैं, होम। होम क्या होता है, होम जो ब्राइट हो, जहाँ पे नेचुरल लाइट आती हो, जहाँ पे जगह हो। मेरा खुद का रूम है, ओके, स्पेशियस है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में आप SED लिखो, ZED लिखो, दोनों चलेंगे। कैन क्रिएट ओहो पबजी जाग गया अंदर का। क्रिएट अ सेंस ऑफ पीस। ओके, आप अगर वेल ऑर्गेनाइज स्पेशियस घर में रहते हो तो आपको शांति लगती है। ओके, लोगों को मैं ना ही और शी नहीं लिखता, लोग लिख देता हूँ, यानी ही शी दोनों आ गए ना। पीपल फील मोर क्या करेंगे, सिक्योर, मेरा घर है भाई, एंड मोटिवेटेड। देखो ये पैराग्राफ में अपन घर की बात करेंगे, फिर अपन ऑफिस की बात करेंगे। ओके, इस तरह अपन डिसाइड करते हैं। व्हेन द लेआउट, क्योंकि आपका प्लानिंग लिख दो, लेआउट लिख दो। आपका घर का प्लानिंग जो होता है ना, उसे जनरली हम लेआउट बोलते हैं कि भाई बेडरूम यहाँ पे हो रही है तो लेआउट इज प्रैक्टिकल, है ना। पार्किंग स्पेस है, थोड़ा सा सराउंडिंग यानी गार्डन वार्डन बना रखा है, बालकनी बना रखा है। फील कैसा, वेलकमिंग, यार घर जाने की इच्छा तो हो, और शांति, मगज नहीं दिमाग। ओके, आपका दिमाग शांत रहता है। अब मैंने दो रूल फॉलो करवा दिए, एक था हमारा बॉयल, दूसरा हमारा सौते। पहली लाइन मैंने बॉयल किया कि मैंने कह दिया कि आपको इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा मैंने सौते किया, यानी अब मैंने होम के बारे में अच्छी अच्छी बात लिखी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब मुझे ऐड स्पाइसेस करने, स्पाइस ऐड करना है, यानी कि अब मुझे बुराई करनी है। बुराई क्या करनी, अगर बिल्डिंग की डिज़ाइन अच्छी ना हो तो ओके, तो हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ पुअर डिज़ाइन की स्पेलिंग कैन बी नेगेटिव एंड लॉन्ग
लास्टिंग। ओके, इसमें ज़्यादा मत समझाओ, एक जनरल लाइन लिख दो। ओके, आपको जो भी उसका इम्पैक्ट होता है वो एक नेगेटिव हो सकता है, दिमाग पे असर कर सकती है अगर डिज़ाइन बिल्डिंग की अच्छी नहीं है, क्योंकि आप रोज़ वहाँ पे जाने तो वाले ही हो, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, आप रोज़ जाने ही वाले हो। डार्क या तो क्राउडेड स्पेसेस अक्सर, हर बार नहीं, अक्सर मेक पीपल क्या करेंगे, फील रिस्ट्रिक्टेड। ये जनरल बात है, ये ऑफिस और दोनों में चल सकती है। और टायर्ड, डार्क और क्राउडेड स्पेसेस ऑफन मेक पीपल, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, और टायर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस दैट लैक क्या, प्राइवेसी। मेरा खुद का कैबिन नहीं है, मेरी कोई जगह नहीं है, मुझे कहीं भी बिठा देते हैं तो मज़ा नहीं आएगी। क्वाइट भी नहीं है, एकदम चिल्लम चिल्ले रहती है। क्वाइट एरियाज, इससे क्या होगा, मे रिड्यूस फोकस। कुछ भी काम कर रहा हूँ तो अलग से कोई चिल्ला रहा हो तो मेरे को मज़ा नहीं आएगी और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जब बिल्डिंग बनाने वाले या बिल्डिंग प्लानर्स, ओके, बिल्डिंग बनाने वाले, बिल्डिंग प्लानर्स, आर्किटेक्ट, ये वर्ड्स देखते हैं आगे जाके कहीं यूज़ करेंगे। जब बिल्डिंग में नेचुरल लाइट ना हो, सो इज़ डिवाइड ऑफ लिख सकते हो, या जब बिल्डिंग्स इग्नोर नेचुरल लाइट, वहाँ पे नेचुरल लाइट ना हो, एयर फ्लो ना हो, या देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल लाइट, एयर फ्लो 2 याद रख लो, नहीं याद रहता है तो पर्सनल स्पेस याद रख लो। एग्जाम में लिख तो सारे ही सकते हो, मैं चाहूँगा लिखो सब, जब आई हो वीडियो देखने तो। ओके, ये कीवर्ड्स हैं, तो आप टेम्पलेट यूज़ करते हो तो आपको ये कीवर्ड्स लिखने होते हैं। ओके, डायरेक्ट टॉपिक तो लिखते ही हो, लेकिन ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि आपके पास नेचुरल लाइट, एयर फ्लो, पर्सनल स्पेस ना हो तो आपका जीवन, डेली लाइफ स्लोली बिकम्स कैसी, स्ट्रेसफुल, है ना। सही बात है, STRESSFUL, स्ट्रेसफुल। जबकि पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इवन इफ पीपल कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन वाई। सही बात है ना, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रही है पर रीज़न पता नहीं चल रहा है। तो वो डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग ऐसे का टॉपिक है पीटी में, वहाँ से मुझे रीज़न पता चला कि मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रही। अब हो गया ये हमारा स्पाइसेस ऐड। अब मुझे है ना थोड़े टमाटर ऐड करने पड़ेंगे, यानी अब मैंने बुराई कर ली, अब मुझे थोड़ी वापस अच्छी बात करनी, यानी गुड डिज़ाइन पे वापस आते हैं। कैन ऑल्सो इनकरेज सोशल कनेक्शंस। ओके, मैं स्टाफ रूम में बैठता हूँ तो मेरे साथ मेरे कलीग्स भी बैठते हैं। भूषण सर से आप मिल चुके हैं हमारे मैराथन वीडियो में, तो हम साथ में बैठते हैं तो हमें मज़ा आती है। शेयर्ड एरिया रहता है। ओपन वॉकवेज, ये एरिया मतलब एक जगह का नाम बोल रहा हूँ मैं, देखो ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ, इसमें से आप कोई भी एक लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सेफ एंट्रेंसेस, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, शेयर्ड एरिया होते हैं, ओपन वॉकवेज होते हैं, सेफ एंट्रेंसेस होते हैं। इस वजह से क्या होता है, लोगों को वहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं और मज़ा आती है, क्योंकि हर बार कोने में बैठना इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑफिस। ओके, इंटरैक्ट, ये प्रोसेस बताइए, शेयर्ड एरिया, ओपन वॉकवे, सेफ एंट्रेंस, ये लोगों को इंटरैक्ट करना करवाता है। तो यानी करवाता है यानी एक प्रोसेस हुई, तो दिस प्रोसेस या दिस हेल्प्स टू। अब वो इंसान मेरे साथ रोज़ रहता है, मेरे से बात करता है तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। एंड अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड तो नहीं लिखूँगा, क्योंकि हर बार इन भाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिलोंगिंग कर देते हैं। ये मेरी जगह है, मेरा एक स्पेस है इस ऑफिस में, मुझे जानते हैं लोग। ओके, तो वो एक आपको पॉजिटिविटी आती है, जिसकी वजह से विच लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर सपोर्टिव, अपोर्टिव हो गया नहीं, सपोर्टिव कम्युनिटी। सही बात है ना, जैसे हमारी कम्युनिटीज़ हैं, तो आपको हमारी पीटी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे व्हाट्सएप में नीचे कैप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। ओके, बीच बीच में हम खुद का ही ऐड करते रहते हैं। उसके अंदर हम 1-on-1 सेशंस रखते हैं, डाउट सॉल्विंग रखते हैं। ये क्वेश्चन वहीं पे किसी ने कहा था कि ये इस पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ओके, और आपको बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो से। पीपल आर मोर लाइकली टू लुक आफ्टर, है ना, ये मेरी जगह है तो मैं उसे साफ रखूँगा ना। आपको आपकी स्पेस पता है ऑफिस में, तो मैं उसे साफ सफाई में रखूँगा। कब करूँगा, जब मुझे लगेगा कि ये मेरी जगह है। व्हेन दे फील इमोशनली अटैच्ड, इमोशनली अटैच्ड या लिंक्ड, कुछ भी लिख दो, दोनों वर्ड दे दिए मैंने, टू द प्लेस। सिंपल। ओके, कीप इट वेरी सिंपल। आपको बहुत सारे टॉप पॉइंट्स नहीं सोचने। ओके, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखो। ओके, फिर इन कंक्लूजन, वो तो एंड में करेंगे ना। अभी अपना हो गया, टमाटर ऐड कर दिए, बहुत तारीफ हो गई। अब हमें ऊपर के तीनों पैराग्राफ को मिक्स करना है, EON CON CLUS। इन कंक्लूजन,
वापस टॉपिक, DSIGN ऑफ बिल्डिंग्स हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट ऑन, किस किस पे होता है आपका मूड अच्छा। वो टायर्ड वर्ड लिखा था तो उसका ही मैंने ऑपोजिट लिखा, मतलब टायर्ड का ही, वो टायर्ड इज़ अ मूड ना, तो वो बिहेवियर आपका अच्छा हो जाता है। एंड कोई भी एक लिखना, मैं थोड़े आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ऑप्शन, ओके, लाइफस्टाइल चॉइस उस टाइम पे जो याद है। वेल प्लान्ड, ये ध्यान देना है, मैंने वेल प्लान्ड वर्ड लिखा है यहाँ पे। स्पेसिस सपोर्ट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी, ओके, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप ये पॉइंट्स यूज़ करके, मेरा जो टेम्पलेट दे रखा है पिछले वाले वीडियो में, यूनिवर्सल टेम्पलेट वाला ले लो या 20 टॉपिक्स वाला ले लो, उसके अंदर इसमें से आप 5 पॉइंट लिखोगे ना, स्टिल यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। आई एम नॉट सेइंग 90 आउट ऑफ 90, ये जो लिखा है वो 90 आउट ऑफ 90 का है, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो 90 आउट ऑफ 90 के लिए। ऐसा लिख के आए तो पीटी घर आएगा, आजा भाई आजा स्कोर ले ले। ओके, सो वीक डिज़ाइन कैन लिमिट, देखो मैंने क्या किया, डिज़ाइन आपका वेल प्लान स्पेसेस सपोर्ट हेल्थ आपकी रहेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। अब मैंने कहा मेरे को मिक्स करना है, तो मैं वाइल करके एक ही लाइन में अच्छी बात भी करूँगा बुरी बात भी करूँगा। तो वाइल वीक डिज़ाइन कैन लिमिट कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। आर्किटेक्ट्स, ऊपर मैंने वेल प्लान लिखा है तो मैं आर्किटेक्ट वर्ड लिखूंगा। आर्किटेक्ट वर्ड नहीं पता तो बिल्डिंग प्लानर आप लिख सकते हैं, ओके, स्पेलिंग का डाउट हो तो। आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स शुड थिंक केयरफुली अबाउट हाउ पीपल ट्रूली, एक्चुअली उनको मज़ा आएगी कि नहीं, दिखने में खाली अच्छा है लेकिन मज़ा नहीं आ रही है रहने में, तो क्या फ़ायदा। वो जगह का सही यूटिलाइजेशन कौन कर के देगा, अपने को बिल्डिंग प्लानर करके देगा ना। सो दैट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, सो दैट बिल्डिंग्स बिकम, जनरल स्टेटमेंट देना है, एंड करना है, यानी आप गार्निश करेंगे क्योंकि हमने बहुत बातें कर ली है, तो बिल्डिंग क्या हो, पॉजिटिव हो जाए। और अपना हो गया 200 वर्ड हो ही गया नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट वर्ड तो मैंने लिखा ही था पहले, याद है ना, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। रादर देन सिंपल स्ट्रक्चर्स। 217 वर्ड हो रहे हैं, एक बार स्पेलिंग हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। कितने मिनट, 8 मिनट बाकी है अभी, तो जग जीत लेंगे इतने में। तो द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द वे पीपल चूज टू लिव एंड वर्क बिकॉज द एनवायरनमेंट की स्पेलिंग शेप्स एंड कंफर्ट एंड बिहेवियर होम थिंग्स ब्राइट स्पेस वेल ऑर्गनाइज्ड कैन क्रिएट सेंस ऑफ पीस, पीपल फील मोर सिक्योर, the surroundings feel welcoming and calm. However, the impact of poor design can be negative on the मिल गई गलती, encourage well designing naturally airflow person spaces defined becomes stressfully. Also encourage social connection, open walkway well BELOM belonging, which leads to stronger the surrounding when they feel emotionally linked to people. In conclusion, the design has a powerful effect on mood, behavior, lifestyle choices, well planned support, health, happiness and productivity. ये भगवान, अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। टेन 9 8 7 6 5 वापस 26 आउट ऑफ 26। सो बस इसी तरीके से आप ऐसे लिखिए, क्योंकि यही तरीका है ऐसे लिखने का, इजी तरीका है। ये रहा वो पूरा ऐसे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसा कैसा याद कर लिए, ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे की पॉइंट्स आप एग्जाम के अंदर लिख के आइए। शॉर्ट यू विल गेट दी स्कोर। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नीचे कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से ऐसे पे टॉपिक चाहिए, ओके, कौन से ऐसे टॉपिक पे मैं लिख के दूँ। एंड जॉइन अवर कम्युनिटी, उस पर कई चर्चाएँ होगी, कई सक्सेस स्टोरीज़, और आपको रीसेंट टॉपिक्स, रीसेंट ब्लैंक्स कौन कौन सी आ रही है ना, वो सब हम उसमें डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।